जिया बनी परी। जिया नाम की एक बहुत ही भोली मासूम लड़की थी। उसकी दादी उसे हमेशा परियों की कहानी बताती थी। दादी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे कहानियां कौन सुनाएगा? जिया बेटा, रोना नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और तुम मेरी परी ही तो हो। दादी, पर मुझे बहुत याद आएगी। ठीक है, मैं तुम्हें ये जादुई परी का खिलौना दे जा रही हूँ। जब भी मेरी याद आए इसे देख लेना, इसके साथ खेल लेना। दादी अपने गांव चली जाती है। जिया बेटा, खाना खा लो, जिद नहीं करते। यह सब दादी की कहानियों का असर है। हमेशा उसे परियों की कहानी सुनाती हैं। जिया, तुम हमारी परी ही हो। नहीं, मैं परी नहीं। जब तक मैं परीलोक नहीं जाऊंगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। दादी ने कहा है, परियों के 2 पर होते हैं। उनके सर पर ताज रहता है, उनके हाथ में जादुई छड़ी रहती है, और मेरे अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं। दादी की दी हुई गुड़िया को जिया आंगन में फेंक देती है और जिया रोते रोते सो जाती है। बेचारी भूखे पेट ही सो गई। क्या जिद है। सीमा, बच्चे होते ही ऐसे हैं। गहरी नींद में जाने के बाद जिया को एक परी आवाज देती है। जिया, उठो, देखो मैं आ गई तुम्हारे साथ खेलने। देखो, मैं तुम्हें परी बनाने के लिए आई हूँ। जिया आंखें मसलते हुए सामने देखती है तो वहाँ पर परियों की राजकुमारी सुनहरी खड़ी थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी। क्या तुम सच में परी हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुनहरी है। मैं परियों की दुनिया से आई हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह जिद्दी थी। मैं अपने माता पिता से जिद कर रही थी, मुझे धरती पर जाना है। मेरे माता पिता से मैंने कहा, किसी को मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारी मदद करने। आज से मैं जिया बनकर रहूंगी और तुम सुनहरी बनकर परीलोक में चली जाओ। तुम यहाँ आई कैसे? तुमने गुड़िया आंगन में फेंक दी, उस पर चांद की रोशनी पड़ गई। पूर्णिमा के दिन अगर उस पर चांद की रोशनी पड़े तो मैं धरती पर आ सकती हूँ, और मैं आ गई। हाँ हाँ, जल्दी से मुझे परी बना दो, मुझे परीलोक में जाना है। सुनहरी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और जिया को परी का रूप दे देती है और उसे परीलोक भेज देती है और खुद जिया बनकर घर में रहती है। देखो ना, इसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं। ना कुछ बोलती है, ना पलक झपकती है। हमें इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। इसी तरह परीलोक में जाकर जिया सारी परियों से एक ही बात करती है। मुझे दादी की तरह कहानी सुनाओ, मैं दादी की परियों वाली कहानी सुनना चाहती हूँ। कोई जिया को कहानी नहीं सुनाता है, कोई प्यार नहीं करता। जिया को उसके मम्मी पापा की याद आने लगती है, दादी की याद आने लगती है, और जिया बेचैन हो जाती है और फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाकर सुनहरी के पास आती है। क्या हुआ जिया, तुम तो परीलोक में जाना चाहती थी ना? वहाँ पर मेरा कोई नहीं था, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं मेरे परिवार के सिवा नहीं रह सकती। ठीक कहा जिया, मेरी भी यही हालत थी, पर तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे फिर से जिया बना दो, मैं मेरे घर में रहना चाहती हूँ। बना दूंगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम जिद नहीं करोगी, किसी को ध्यान नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। सुनहरी अपनी जादू की छड़ी घुमाकर फिर से एक बार जिया को जिया और खुद को सुनहरी बनाकर वहाँ से निकल जाती है और जाते जाते जिया को जादुई चीज दे जाती है, जिसे खेलने में वो मग्न हो जाती है। माँ, पापा, क्या हुआ जो मुझे सुनहरे पंख नहीं है? मेरे सर पर ताज नहीं है, पर मैं आपकी लाडली परी हूँ।